जब देश के प्रधानमंत्री सेल्फी लेने का काम कर रहे थे, ऐसे में राहुल गांधी हाथरस में हुई घटना के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए समय निकालकर उनका दर्द समझने की कोशिश कर रहे थे। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, नेताओं से कैसी उम्मीद की जा सकती है जब घटना होती है, जब अपराध होते हैं, जब न्याय की गुहार लगाई जाती है। ऐसे में नेता जनता को नजरअंदाज कर देते हैं। जब जब देश पर विपत्ति आई, प्रधानमंत्री ने कमर दिखाने का काम किया। चाहे हाथरस की घटना की बात करें, चाहे मणिपुर की बात करें, सोचिए किस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री को देश की जनता पिछले 10 सालों से पुकार रही है कि आखिरकार देश की जनता के मन की बात देश के प्रधानमंत्री कब सुनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री तो 18 घंटे बिजी होने का काम करते हैं। और वो बिजी होने का कौन सा काम करते हैं, इन तस्वीरों में आप लगातार देखते जाइए। सोचिए, एक बड़ा इवेंट कराते हैं, लेकिन एक बड़ी घटना हो जाती है उत्तर प्रदेश के हाथरस में। वहां पर जाना तो दूर की बात है, उस पर एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। सोचिए किस तरीके से सत्संग में उमड़ी भीड़ और प्रशासन की लापरवाही से कई लोगों की मौतें हो जाती हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इन मौतों का जिम्मा कौन लेगा। पीड़ित परिवार के सर के ऊपर से किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी के परिवार का वो सदस्य चला गया जो शायद उस घर का कमाने वाला था। लेकिन तमाम सवालों के जवाब देगा कौन। ऐसे में आज राहुल गांधी हाथरस पहुंचे पीड़ित परिवारों का दुख जानने के लिए। पीड़ित परिवारों ने उनको बताई तकलीफें, सच्चाई, जबकि राहुल गांधी ने टीवी चैनल्स पर आकर यहाँ तक कि कैमरे के सामने कहा कि ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि इतने लोगों की जानें चली गई। जब ऐसे में टीवी अखबार में बैठे पत्रकारों को बात करनी चाहिए कि डबल इंजन की सरकार डबल विकास की गारंटी देती है, लेकिन हाथरस में अस्पताल की व्यवस्था ना होने की वजह से लोगों की जानें चली गई। सोचिए किस तरीके से लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था, मात्र एक अस्पताल, और उसमें भी एक डॉक्टर मौजूद था, जिसकी वजह से लोग जो हैं बिना इलाज के ही जान से हाथ धो बैठे। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि देश के प्रधानमंत्री तो विकास विकास चिल्ला रहे हैं मंचों से, लगातार होर्डिंग बैनर पर विकास की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो कहां से आते हैं ऐसे लोग जो सरकार की लगातार पोल खोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी एक सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को आप सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाह रहे थे, तो कहाँ गया सर्वश्रेष्ठ राज्य की सर्वश्रेष्ठ था कि वहां पर अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था नहीं, स्कूलों की अच्छी व्यवस्था नहीं, सड़कों की अच्छी व्यवस्था नहीं, और लगातार आप धर्म को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं। तमाम सोशल मीडिया पर यूजर्स अपने मन की बात कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार की नाकामियों पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि ऐसे में राहुल गांधी पीड़ित परिवार को सहारा देने का काम कर रहे हैं। सोचिए, नेता वही है जो जनता की तकलीफों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, ना कि वो जब मुसीबत आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह पीठ दिखाकर मैदान से भागने का काम करे। चाहे वो पुलवामा अटैक से लेके मणिपुर की घटना ही क्यों ना रही हो, पिछले कई सालों से मणिपुर पर सवाल पूछा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बालक बुद्धि कह देते हैं। लेकिन सोचिए, जब उन्हें 10 साल के विकास पर बात करनी चाहिए, 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर बात करनी चाहिए, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं को घेरने का काम करते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं, और सोचिए उनकी माइक को म्यूट करने का काम करते हैं। राहुल परिवारों को नुकसान हुआ है, वे दुखी हैं। पीड़ित परिवारों ने कहा कि प्रशासन की कमी थी, कार्यक्रम में जिस हिसाब का पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए था वो नहीं है, इन परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलवाने की मांग जो है वो प्रधानमंत्री के सामने रखी है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं, जमीनी स्तर पर रह रहे लोगों के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। श्रीनिवास लिखते हैं, हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों को सही मुआवजा मिलना चाहिए। ये लोग गरीब परिवार से हैं,
मुश्किल समय है इनके लिए। तो राहुल गांधी ने इनके लिए मुआवजे की सरकार से मांग की है। आज नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें भरोसा दिलाया कि इस दुख घड़ी में हम सब साथ हैं। पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने राज्य सरकार से अपील की कि पीड़ित परिवारों के लिए ये मुश्किल समय है, उन्हें उचित मुआवजा, हर संभव मदद दी जानी चाहिए। राहुल गांधी जी ने हमारी बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू थे। ऐसा नेता ही होना चाहिए जो पीड़ितों से मिले, उनके बारे में सोचे। तो प्रधानमंत्री शायद गहरी नींद में थे, तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के घर पहुंच चुके थे। तो सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही है। देश के प्रधानमंत्री देश के क्रिकेटरों के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे, जबकि वो 2 दिन के बाद भी इवेंट किया जा सकता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को तो इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करनी है। उनको जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं, उनको पीड़ित परिवारों ने किस तरीके का दर्द झेला उससे कोई मतलब नहीं। और आपको लगातार जब जब चुनाव आएगा, देश के प्रधानमंत्री के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ताओं से लेकर आप वो झूठा विकास दिखाकर आपके वोट के बलबूते पर सत्ता में चले जाते हैं, लेकिन फिर आने वाले टाइम में जनता को मरने की हालत में छोड़ दिया जाता है। आज नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों को उम्मीद दी और हिम्मत दी। हाथरस में भगदड़ से 100 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं। सोचिए किस तरीके से पीड़ित परिवार रो रो कर, इन तस्वीरों को देखिए कैसे राहुल गांधी उनको सहारा दे रहे हैं। प्रशांत कनौजिया ने एक गंभीर सवाल उठाया कि देश के प्रधानमंत्री के पास मशरूम और महंगा कपड़ा पहनने के लिए वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन पीड़ितों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो एक सवाल तो खड़ा होता है, एक ये प्रशासन की लापरवाही है, सरकार की भी लापरवाही की जा सकती है। सोचिए जब आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और अपनी सुरक्षा के लिए सरकार से सवाल करेंगे तो सरकार आपको 4 लोगों के समूह में भी खड़ा नहीं होने देती है। और सोचिए इतने बड़े जनसमूह के लिए कैसे प्रशासन परमिशन देता है। एक सवाल तो प्रशासन से भी होना चाहिए, सरकार से भी होना चाहिए और इस देश की जातिवादी मनु मीडिया से भी होना चाहिए, जो दिन रात छाती पीटती है मोदी के विकास की। उत्तर प्रदेश में अस्पताल की व्यवस्था नहीं, पीड़ित परिवारों का दर्द सुनने के लिए प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं। और ऐसे में राहुल गांधी ने उनके मुआवजे के लिए राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की है। सोचिए किस तरीके से तस्वीरें अब बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। इस देश की जनता को जब भी राहुल गांधी की जरूरत होती है, वे दौड़कर उनके पास चले जाते हैं। मणिपुर को उनकी जरूरत थी, राहुल गांधी वहां गए। पेपर लीक वाले छात्रों को उनकी जरूरत थी, वो उनके पास गए। आज हाथरस के पीड़ितों को उनकी जरूरत है, वो वहां पर चले गए। और लोग राहुल गांधी को पार्ट टाइम नेता बताते हैं। उनके जागने से पहले सुबह 5 बजे वे हाथरस के लिए निकल चुके थे। तो देश के तमाम उन सेकुलर श्रवण पत्रकारों से एक सवाल है कि कभी तो सरकार से सवाल पूछिए, कभी तो देश के प्रधानमंत्री से 10 साल का रिपोर्ट मांगिए, कभी तो डबल इंजन की सरकार से डबल विकास पर बात कीजिए। ये तमाम मुद्दों को अपने डिबेट का हिस्सा बनाइए। सोचिए हाथरस में जिस तरीके की घटना हुई है काफी ज्यादा भयानक है और प्रशासन की पोल खोल रहा है, राज्य की पोल खोल रहा है, राज्य सरकारों की पोल खोल रहा है, केंद्र सरकार की पोल खोल रहा है कि जहां पर आप अपने लिए नीट के छात्र 4 लोगों के समूह में खड़े नहीं हो सकते। ऐसे में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन आखिरकार प्रशासन ने किस बलबूते पर दी। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।